इनको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, वैकुंठ में कौन सा डर था भैया कि भाई कहीं कुछ अविनाशी भगवान के धाम में कोई ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह थी कि कुछ मान लो झोला बेग अटैची होती तो होता कि चलो भाई चेक कर लो। वो तो दिगंबर है, लंगोटी भी नहीं भाई, कुछ हाथ में नहीं, दिगंबर। पता नहीं भगवान की प्रेरणा, तो देखते ही क्षुभित हो गए और बेत लगा दिया। चारों कुमार तत्व ज्ञानी थे, ब्रह्म दृष्टि रखने वाले थे, पर फिर भी गुस्सा आ गया। यही बात पकड़ ली है, कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभ सुजाना। भगवान की इच्छा काम करती, ब्रह्म दृष्टि तत्व ज्ञानी महापुरुष में क्रोध आ जाना और जय विजय को संशय हो जाना, बेत लगा दे रहा, ये भगवान की इच्छा। हर समय 5 वर्ष की अवस्था के रहते सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और दिगंबर रहते, और हरीश शरणम मुख से निकलता रहता है। द्वारपालों ने बड़ा शील स्वभाव के विपरीत व्यवहार कर दिया। ऐसा द्वारपालों का शील स्वभाव नहीं है, और उन्होंने दुर्व्यवहार कर दिया, रोक दिया, रुक जाओ, बेत लगा दिया। वैसे और जो वैकुंठवासी द्वारपाल थे एकदम सावधान हो गए, ये क्या जय विजय ने ये क्या कर दिया, ऐसे महापुरुषों को क्यों रोक दिया। अब अपने प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल होकर जा रहे थे तो एकदम भ्रकुटी चढ़ गई, लाल लाल आंखें हो गई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की। क्रोध से कहने लगे, अरे द्वारपालो, तुम लोग तो महती सेवा के प्रभाव से इतनी उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त हुए हो, भगवत पार्षद बने हो, तुम सर्वज्ञ हो। जैसे भगवान सर्वज्ञ हो वैसे तुम सर्वज्ञ हो, जैसे भगवान समदर्शी हो वैसे तुम समदर्शी हो। तुम्हें मेरे में क्या भेद दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया जैसे रोक लिया। ये विषमता क्यों, ये स्वभाव में अशांति क्यों, ये विरोध किस लिए। यहां कौन ऐसा आ सकता है जिस पर शंका की जाए। तुम कपट रखते हो, अब क्रोध ही आ गया था, तुम दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में सारा ब्रह्मांड, इसलिए यहां रहने वाले ज्ञानी जन सर्वात्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं मानते, बल्कि अंतर्भाव हरि स्वरूप रहते हैं यहां वैकुंठ में। तुम वैकुंठाधिपति के पार्षद हो, देव स्वरूप हो, तुम्हें हम में क्या दिखाई दिया जो रोक दिया। क्या तुम्हें भगवान से कोई भय होने की संभावना हुई कि मेरे द्वारा भगवान के प्रति कोई भय हो जाएगा। तुम बहुत मंद बुद्धि के हो, भारी अपराध कर दिया, अब तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो। ये निर्णय भगवान की इच्छा से नहीं बोल नहीं सकते ऐसे। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपनी महिमा में, ऐसे जय विजय अपनी महिमा में पाई भर कम नहीं है। अतएव तुम्हारे लिए हम दंड विधान करते हैं। भगवान के दास के ऊपर दंड विधान, ये भगवान ही बोल रहे। तुमने अपराध किया, तुम अपनी मंद बुद्धि के कारण भेद बुद्धि की और भगवान के स्वभाव के प्रतिकूल व्यवहार कर दिया, इसलिए जाओ वैकुंठ से तुम्हारा पतन हो जाए और तुम भगवान के विपरीत स्वभाव में जन्म लो। तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ ये तीनों शत्रु तांडव करे, मैं ऐसा साफ देता हूं। गजब कर दिया। भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में भी विकार पैदा करने की सामर्थ्य इन महापुरुषों में है। सनकादि के वचन बहुत ही कठोर थे। अरे भगवान से विमुख कर दिया, विलग कर दिया, वैकुंठ से भ्रष्ट कर। इसीलिए कहा है संतों के अपराध से भक्तों के अपराध वैकुंठ से भी गिरा दिया। और कोई ऐसा नहीं जो इनके वचनों को काट सके, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं। अब पता नहीं क्या हुआ जय विजय को कि चरणों में लौट गए और कहा
कि मेरे स्वामी भी आप भक्तों से, संतों से बहुत डरते हैं कि कोई अपराध न बन जाए, पर पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैंने क्यों रोक दिया। स्वामी मैं अपराधी हूं, दंड विधान आपका कोई काट नहीं सकता, कोई और दंड विधान दे दो। मुझे मेरे स्वामी से अलग होने वाला क्यों दंड विधान कर दिया कि अपने स्वामी की सेवा से अलग होकर मैं कोई और दंड विधान कर दो। प्रभु आप दंड देंगे मुझे स्वीकार है, पर हमारी थोड़ी दशा पर विचार कीजिए। मैं अपने प्रभु को देखकर जीता हूं, अपने प्रभु इनसे विलग कर दिया तो प्रभु थोड़ी देर के लिए मेरे हृदय में आप बैठकर देखिए, आपने प्रभु से विलग कर दिया और उस अधम योनियों में जाने को कहा जहां भगवान की स्मृति ही नहीं होती। आपने कह दिया काम क्रोध लोभ तुम्हारे हृदय में रहे, तो भगवान की स्मृति से भी विमुख कर दिया, भगवान से विमुख कर। इतना बड़ा दंड क्यों? आप और कोई दंड दे देते, आप मुझे और कोई दंड दे देते। विनय ही कर रहे थे कि देखा जय हो भगवत पार्षद कर रहे, और सामने से चंवर डुला रहे जा रहे, छत्र लगा हुआ है, पुष्प के पावड़े पर रहे, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान श्री हरि पधार रहे। द्वारपालों ने सनकादि के चरण पकड़ रखे थे। जब भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान स्वयं अपने श्री चरणों से चल कर आ रहे थे। जिन्हें परमहंस मुनिजन बड़े बड़े ढूंढते रहते हैं, सहज में नहीं पाते, वो भगवान चलकर, सनकादि को अंदर जाने का अधिकार अभी नहीं मिला। भगवान चलकर आए, लेकिन ये नहीं हुआ कि सनकादि अंदर चले जाए, क्योंकि भक्त को ऐसा कठिन शाप दे दिया। जी भी देखा सनकादि ने कि मेरे समाधि में दर्शन देने वाले स्वयं वैकुंठनाथ भगवान चलकर आ रहे, उनके साथ पार्षदगण छत्र चमर आदि लिए चल रहे, राजहंस के पंखों के समान श्वेत चवर डुलाए जा रहे, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, मोतियों की झालर अद्भुत शोभा दे रही, अमृत की बूंदें उस छत्र से टपक रही हैं भगवान के ऊपर। समस्त सद्गुणों के आश्रय, सौम्य मुख मुद्रा, अनवरत जिनकी दृष्टि से कृपा बरसती रहती है, अपने भक्तों को जो सदैव स्नेह से देखते हैं, स्नेह से, जैसे मां अपने बच्चे को देखती है, ऐसे हर भक्त को भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। समस्त दिव्य लोकों के चूड़ामणि भगवान वैकुंठनाथ स्वयं चलकर आ रहे हैं। पीतांबर मंडित विशाल नितंब झिलमिलाती हुई करधनी, गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला, सुंदर कंगन पहने हुए, और साथ में पार्श्व में गरुड़ जी चल रहे हैं, जिन पर एक हाथ धरे हुए हैं। गरुड़ जी पर एक हाथ पधराए हुए हैं और एक हाथ से लीला कमल घुमा रहे हैं। बिजली की सी कांति पीतांबर धारण किए हुए, मकराकृत कुंडल, सुघड़ नासिका, बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर मणिमय विशाल मुकुट विराजमान, गले में सुंदर हार, कौस्तुभ मणि अपूर्व दमक रही है। भगवान का श्री विग्रह सुंदरता का समुद्र है। इस भगवान देवादिदेव महादेव जी, ब्रह्मा जी इसी रूप का ध्यान करते हैं। सनकादि ने जब देखा मेरे ध्यान का विषय मेरे प्रभु, तो सर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की रूप माधुरी का पान करते रहे। सनकादि मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं, लेकिन जिस समय भगवान के श्री चरण कमलों का दर्शन हुआ तो ब्रह्मानंद से मन हट करके भगवान के रूप में आसक्त हो गया। भगवान का मुख नील कमल की कांति वाला, बड़े ही लाल लाल अधर और कुंदकली के समान दंत पंक्ति, बड़ी झांकी सुंदर जो कृत्य कर दे, और भगवान के पद्मराग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरणारविंद, जो ध्यान करने वाले मुनियों के ध्यान का विषय।
अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, समस्त सिद्धगण, मोक्ष पदवी, मूर्तिमान होकर भगवान की चरण सेवा में हाथ जोड़े खड़े। मोक्ष पदवी, अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, सब सनकादि मुनियों ने प्रणाम करके कहा, अंतर्यामी रूप से यद्यपि आप दुष्ट चित्त के हृदय में भी रहते हैं, पर वो आपकी दृष्टि से ओझल कभी आपको देख नहीं सकते। बड़े बड़े भक्तजन भाव रूपी नेत्रों से आपका ध्यान करते हैं, और आप ध्यान का नहीं, आज तो मैं साक्षात आपको सामने देख रहा हूं। प्रभु, मैंने श्रवण रंध्रों से आपकी रूप शोभा सुनी थी, पर आज देखा है, नेत्र भरकर पान तो आज हम कर रहे हैं। भगवान, आप तो साक्षात परम तत्व हैं। इस समय आप हम सबको आनंदित करने के लिए आप पधारे हैं। आपकी कृपा दृष्टि के बिना कोई आपको नहीं देख सकता। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय है, जो सांसारिक दुखों की निवृत्ति करता है। हम आपके चरणों की शरण में रहने वाले हैं, आपकी कथा के रसिक हैं, आपका नाम जप करते हैं हरिशरणम, और आपकी कथा सुनते हैं। प्रभु, मुझे और कुछ कोई पद, कोई सुख नहीं चाहिए, बस मेरा चित्त भंवरा बनकर आपके चरण कमलों में ही घूमता रहे, बस यही मैं चाहता हूं। हे विपुल कीर्ति प्रभु, ये जो आपने रूप प्रकट किया है, हम पर बड़ी कृपा की। अजितेंद्रीय पुरुष तो कभी भावना भी नहीं कर सकता आपके रूप की। मैं बार बार प्रणाम करता हूं। सनकादि ने साष्टांग पुनः दंडवत किया। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, तब वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि बोले, मुनिगण, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। ये मेरे हैं, जय विजय, मेरे पार्षद, मेरे दास हैं, जो मेरे हैं। अगर उनके द्वारा अपराध हो जाता है तो मैं अपना ही अपराध मानता हूं। सनकादि को अपना नहीं का ध्यान देने बात है। ये भगवान की दासता और सेवा का पक्ष है। किसी भी बात में अगर कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है, अपराध बन जाता है, तो हमारे स्वामी जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, बहुत प्रवीणता, भगवान तो प्रवीणता के समुद्र है। ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। मुनिगण संबोधन कह, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एवच कदर्थी कृत्य माम यद्दो वह क्राता मतिक्रमम। हे मुनिगण, मुनिगण सनकादि को संबोधन, ये जय विजय मेरे पार्षद है, मेरे दास है। आपका अपराध किया, अवज्ञा की, आपने इन्हें दंड दिया, स्वीकार है। क्योंकि आप जैसे ब्रह्म ऋषि मेरे आराध्य देव हैं। मेरे दासों के द्वारा जो तिरस्कार किया गया है, उसे मैं अपना अपराध मानता। ये पक्षवत, ये बाहर से शब्दों में समझ में नहीं आ गया, अंदर की बात है। आप मेरे आराध्य देव हो, ब्रह्म ऋषि हो, लेकिन मेरे अनुचरों के द्वारा, मेरे दासों के द्वारा जो अपराध हुआ, वो मेरे द्वारा अपराध हुआ, मैं अपना अपराध मानता। ये जो प्रियता है, ये अमोघ प्रियता है भगवान की। ये प्रियता, ये मेरे दास के द्वारा अपराध हुआ, मतलब मेरे द्वारा अपराध हुआ। आप जरा इस बात को समझिए। मुनिगण, ब्रह्म ऋषिगण ऐसे संबोधन सनकादि को, ये मेरे पार्षद हैं, मेरे अनुचरों द्वारा हुआ अपराध, मैं अपना अपराध मानता हूं। मैं अपना किया हुआ अपराध मानता हूं, मैं नहीं किया ऐसा। मैं आपसे प्रसन्नता की भीख मांगता हूं। देखो देखो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये लीला भगवान की अगर समझ में आ गई तो उमा राम स्वभाव जे जाना, ताय भजन तज भावना न। मेरे भगवान कैसे कृपालु हैं। कह रहे मैं
आप लोगों से प्रसन्नता की भीख मांगता हूं, भगवान कह रहे हैं। गजब की बात, मतलब इसके आगे क्या बोलने लायक रह गया। तद्वः प्रसादयाम यद्य ब्रह्मदैवम परम ही मैं आपसे प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूं इनके लिए। क्या? सेवकों के अपराध करने पर संसार में उनके स्वामी का नाम होता है, स्वामी का नाम लिया जाता है। इसलिए सेवक का अपराध मानो स्वामी का अपराध, इसलिए मैं आप प्रसन्न हो जाए आपसे भिक्षा मांगता हूं। मैं विकुंठ कहलाता हूं जिसकी महिमा कभी अपवित्र नहीं होती। सारा जगत मेरी महिमा का गान करके पवित्र होता है। जो कोई आप जैसे महात्माओं का अपराध कर दे तो मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। दोनों बातों को समझिएगा। अरे आप जैसे महात्माओं की सेवा करने से, आप जैसे महात्माओं की चरण रज से पवित्रता प्राप्त होती है, सारे पाप तत्काल नष्ट होते हैं। उसको ऐसा सुंदर स्वभाव मिलता है कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है। देखो ना, मैं उदासीन रहता हूं लेकिन लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं छोड़ती। क्यों? इन्हीं लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि देवता बड़े बड़े नियमों और व्रतों का पालन करते हैं। जो मुझे अपने कर्म समर्पित कर देते हैं या आत्मसमर्पण कर देते हैं, ऐसों को अगर भोजन पवाया जाए तो एक एक ग्रास पर जो सुंदर पकवान भोजन, तो जैसा मैं वहां तृप्त होता हूं ऐसा यज्ञ से तृप्त नहीं होता। जो कर्म फल समर्पित किए हुए, मुझे समर्पित किए हुए मेरे भक्त हैं, मेरे भक्तों को जब कोई पवाता है तो एक एक ग्रास पर मैं वैसा प्रसन्न होता हूं जैसा किसी यज्ञ करने से प्रसन्न नहीं होता। योग माया मेरे अधीन है। मैं अखंड असीम ऐश्वर्य का स्वामी हूं। मेरा ही चरणोदक गंगा जी हैं। भगवान शंकर इसी को मस्तक पर धारण करते हैं और लोगों को पावन करते हैं। मैं पवित्र ईश्वरों का भी ईश्वर होकर के अपने भक्तों की चरण रज मुकुट पर धारण करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे। मैं योग माया का पति हूं, स्वामी हूं, अखंड असीम ऐश्वर्य है। मेरा चरणोदक ही गंगा जी, और जिस गंगा जी को स्वयं महादेव जी मस्तक पर धारण करते हैं और समस्त लोगों को पावन करते हैं, ऐसा मैं परमेश्वर होकर भी अपने भक्तों की चरण रज अपने मुकुट पर धारण करता हूं। कौन हो सकता है भक्तों से बढ़कर? भगवान कह रहे, ब्रह्म ऋषि, दुग्ध धेनु, दूध देने वाली गाय, अनाथ प्राणी, ये सब मेरे साक्षात स्वरूप हैं। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो इनको कष्ट देते हैं। फिर मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गिद्ध जैसे दूत उनको नोच नोच कर खाते हैं, फिर उनको नरक भोगना पड़ता है। अगर कोई भक्त का कटु भाषण से भी तिरस्कार कर दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कटु भाषण से भी तिरस्कार कर दे तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। और अगर कहीं मेरे भक्त को प्रसन्न चित्त से, अमृत भरी दृष्टि से, मुस्कान के द्वारा आदर कर दे तो मैं उसको ऐसे ही मानता हूं जैसे पिता अपने पुत्र का। ऐसे मैं सदैव उसकी रक्षा करता हूं, उसका पालन करता हूं। जो मेरे भक्त की अशांति भरी वार्ता, मैं क्रोध में भक्त नाराज हो रहा है और खूब, लेकिन वो हाथ जोड़कर ही बात करता है, आप शांत हो जाइए, और प्रसन्न कर लेता है तो वो मुझे अधीन कर लेता है। भगवान का भक्त मान लो आपसे नाराज, पर आप हाथ जोड़े खड़े, बस आप क्षमा कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए, आप शांत हो जाइए, तो वो मुझे अधीन कर लेता है। मैं अनुरोध करता हूं आपसे कि आपने जो क्रोधित होकर मेरे सेवकों को श्राप दिया, ये अनुरूप ही है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ अपराध किया, रोक दिया। लेकिन अवधि में तो बांध दीजिए,
इनको अवधि में तो बांध दीजिए, एक सीमा में तो कर दीजिए। आपने तो साफ केवल छोड़ दिया ऐसे कह के जाओ और यहां से पतन हो जाए, काम क्रोध तुम्हारे हृदय में बसे, अहंकार तुम्हारे हृदय में बसे। भगवान कह रहे इसको सीमा में तो बांध दीजिए, जिससे ये उस समय काल की गति में भोग कर फिर मेरे पास आ जाए। ब्रह्मा जी कहते सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे। भगवान की वाणी सुन करके उन्हें तृप्ति नहीं हो रही थी। भगवान की मनोहर और बड़ी गूढ़ बात, अर्थपूर्ण, गूढ़, दुर्विज्ञ, गंभीर। सनकादि ने ध्यान दिया कि अरे ये भगवान क्या बोले, मेरे पार्षद, मेरे सेवक, मेरे दास, बड़ी गूढ़ बात। तब समझ पाए कि इसमें तो भगवान की ही कोई विचित्र लीला थी, जो मेरी बुद्धि को फेर दिया और भगवान के दासों को श्राप दिया और भगवान के पार्षद मुझे रोक दिए। तब वो आनंदित हुए, पुलकित हुए, अरे अरे इसमें तो भगवान की ही लीला है, ये तो भगवान की योग माया का प्रभाव। तब हाथ जोड़कर बोले सर्वेश्वर प्रभु, आप ये बोल करके मुझे बड़ा अनुग्रह किया, मेरे हृदय अब ज्ञान प्रकाशित हो रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रभु, आप इतना ब्रह्म ऋषियों को मानते हैं, ये तो केवल लोक शिक्षा के लिए आप ऐसा कह रहे हैं कि ब्रह्म ऋषि मेरे आराध्य देव। बकाया आप तो ब्रह्म ऋषियों के भी आराध्य देव हैं। हे सनातन प्रभु, ये सनातन धर्म आपसे ही प्रकट हुआ है। आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। परम धर्म एक गुह्य रहस्य है, आपकी वाणी को समझना बड़ा गुह्य है। निवृत्ति प्राण योगी जन आपकी आराधना करके आपको प्राप्त होते हैं, अर्थार्थी जन आपके चरणों की उपासना करके लक्ष्मी जी को प्राप्त करते हैं, अर्थात ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। प्रभु, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप शिक्षा देने के लिए ऐसा कह रहे हैं, वस्तुतः आपसे बढ़कर के कौन हो सकता है। हे देव, हम सब आपके द्वारा रक्षणीय हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। सर्वेश्वर, अब शाप तो निकल ही गया है, आप चाहें तो मिथ्या कर दें। द्वारपाल आपके हैं, जैसा उचित चाहें आप मुझे दंड दें या पुरस्कार दे, मैं भी आपका हूं और वो भी आपके हैं। आप जैसा चाहो प्रभु करो। आपके अनुचरों को शाप दिया, इसलिए मुझे तो लगता है कि दंडनीय अपराध हमसे बन गया, आप मुझे दंड दे दो, स्वीकार है। शिव भगवान ने कहा नहीं मुनिगण, आपने जो इनको शाप दिया सच मानिए, परम सत्य मेरी प्रेरणा से हुआ है। भगवान ने कहा ये मेरी प्रेरणा, सत्य मानिए मेरी प्रेरणा से हुआ है। अब ये 3 जन्म तक दैत्य भाव को प्राप्त होंगे और क्रोधावेश में हर समय मेरे में एकाग्र रहेंगे और मैं अवतार बार बार लेकर के इनका उद्धार करूंगा और इन्हें पुनः स्थापित करूंगा अपने द्वारपाल के रूप में। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान श्री हरि के दर्शन के, प्रभु की परिक्रमा की, प्रणाम किया और प्रमदित होकर फिर हरिशरणम रटते हुए भगवान ने जय विजय से कहा, जाओ भयभीत मत होना, तुम्हारा कल्याण हो, हर समय मेरे में बैर भाव रखना। देख लो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे से वैर भाव रखना तो अंतिम समय तक यही बोल करके प्राण त्याग रहा। कहां राम रन हतो पचारी, भगवान का ऐसा अनन्य दास है कि भगवान की आज्ञा को उल्लंघन नहीं। अनन्य दास उसे कहते हैं कि यदि स्वामी आदेश कर दे कि मार हमारी छाती पे घूसा, तो उसी समय बिना विचारे घूसे का प्रहार कर दे स्वामी पर, उसे अनन्य दास कहते हैं। जैसे अनन्य दास भीष्म जी तान तान के बाण मार रहे हैं श्री कृष्ण के शरीर पर, जहां विपक्ष में खड़े हैं। अभी भक्ति का वो जो रंग आता है वो एक अलग होता है, ये रंग में रंगे हुए हैं, परिपक्व हैं। भगवान ने क्या कहा, डरना मत। भगवान ने जाओ, किसी भी तरह से मैं भयभीत मत होना, तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं समर्थ हूं, मेरे से बैर रखना, मेरे से बैर रखना। जाओ तुम जन्म लो और मैं भी जन्म लूंगा।
मैं ब्रह्म तेज को मिटा सकता हूं, लेकिन मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ऐसा ही मत है। और ये एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित था, तो लक्ष्मी जी प्रवेश कर रही थी, तो तुमने रोकने की चेष्टा की थी, उसी का दंड यहां मिला है तुम्हें। और उस समय भी रोकने की भगवान ने प्रेरणा की होगी, नहीं जय विजय कैसे लक्ष्मी जी को रोक सकते हैं। जाओ तुम दैत्य योनि को प्राप्त हो गए, पर तुम्हारी सारी एकाग्रता मेरे में होगी। थोड़े समय में मैं भी आ रहा हूं, जब जब तुम जन्मोगे तब मैं प्रकट होऊंगा और तुम्हें लेकर पुनः आऊंगा। द्वारपालो भयभीत मत होना। फिर क्या महाराज, साथ खेलना हो तो जैसा खेल दोगे वैसे ही खेलेंगे आपके साथ। अरे जब स्वामी से प्रियता होती तो द्वारपालों ने कहा जो आज्ञा। उसी समय वो सर्वाधिक महामहिम श्री संपन्न वैकुंठ धाम से गिर गए, और वही दिति के गर्भ में, जो 100 वर्ष से अभी गर्भ में, वो जय विजय हैं, कोई दूसरे नहीं, जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में विराजमान है। वैकुंठादि लोकपति भगवान के पार्षद है, इसीलिए त्रिभुवन में हाहाकार मचा हुआ है, सबका तेज रुक गया है, क्योंकि भगवान के पार्षद गर्भ में। सब जाओ और दिति के चरण पकड़ो, प्रार्थना करो कि प्रसव करो, गर्भ को प्रसव में इनको निकालो, ये पार्षद प्रवर भगवान के हैं। नहीं अगर और गर्भ में रहे तो सब नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा आदेश किया देवताओं को, आप निश्चिंत रहो, ये भगवान के पार्षद है। जाकर दिति जी तो जो जाकर प्रार्थना की, फिर इनका प्रादुर्भाव होना और इनकी लीला। ये भगवान के पार्षद हैं हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त, ये भगवान के पार्षद है। भगवान ने कहा था मुझसे बैर करना, तो कभी भी विनय शब्द इनके हृदय से नहीं निकले, कभी भी। रावण ने जिसको देखा कि ये विनय बोलता है राम जी के प्रति, तो अब भगाई दिया कि तुम हमारी पार्टी लायक ले, हम बैर वाले, चलो तुम। हाँ, जे भी सुना खरदूषण मारा गया, तो कहा खरदूषण मौसम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता। और भगवान पधारे हैं तो भजन न होए तामस देहा, बैर करूंगा और ललकार ललकार करके इनसे युद्ध करूंगा और फिर इन्हीं को प्राप्त हो जाऊंगा। तो कभी ऐसी निकृष्ट दृष्टि ना रखे, ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान की लीला के लिए आए हुए हैं। तो भगवान की लीला अगर ये पार्षद ना आते तो भगवान की लीला का स्वाद कैसे आता। हम जब रामायण की आरती करते हैं तो उसमें सबकी आरती हो जाती है, क्योंकि सब विराजमान है ना। हम जब भागवत की आरती करते हैं तो उसमें सबकी आरती हो जाती है। ये सब भगवत स्वरूप है। हमें लीला रस आस्वादन करके, अपने अंतःकरण को पवित्र करके, निरंतर भजन करते हुए भगवान के धाम जाना है। और धाम आ चुके हैं, बस पर्दा हटना है, अंदर प्रवेश होना है। धाम आ चुके हैं, धाम यही धाम है चिदानंद वृंदावन। बस केवल पर्दा हट जाए त्रिगुण माया का, तो यही प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, यही रास भूमि है। बस इसी में हमें मिल जाना है। बस हमें तो कहीं जाना नहीं है ना, हमारे लिए कोई विमान आने की जरूरत नहीं है, बस वो पर्दा हटने की जरूरत। पर्दा हटा, दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम, बस ये अंतिम जन्म। भगवान की कृपा से सत्संग मिल गया, धाम मिल गया, नाम मिल गया, रूप मिल गया। अब ऐसे सावधान हो जाओ, आगे और मलिन कलयुग आने वाला है, उसमें भजन साधन भगवत प्राप्ति ये सब दुर्लभ बात रहेगी। अभी समय है, थोड़ा समय है। पीछे जब प्रारंभ हुआ था तो समय वो जैसे कोई नाटक या फिल्म हो तो उसका पहला वो ट्रेलर, तो कलयुग जब प्रारंभ हुआ था तो उसका ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। अभी तो 5000 वर्ष के कुछ हुए, 4,32,000 वर्ष है। कहीं स्वाहा स्वधा राम कृष्ण हरि धर्म का नाम नहीं रह जाएगा। आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, इसलिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। पता नहीं आगे
जैसा हमने 40-45 वर्ष पीछे साधन शैली देखी वैसी अब नहीं रह गई। आगे आप देख लेना, अब मोबाइल शैली रह गई है, आगे जो शैली आएगी वो और कुछ शैली होगी। जो संतों में पीछे भजन की वृत्तियां देखी वो होंगे संत जन, अब बहुत कम दिखाई देते हैं। अब जो आगे समय आएगा तो और कम संत जो शुद्ध भगवत प्राप्ति का मार्ग, ऐसा हम नहीं कहते कि अभी, लेकिन ऐसा होगा कि फिर आगे सतमार्ग लुप्त हो जाएगा। सदग्रंथों के अनुसार साधना करके सिद्ध हुए महापुरुषों का मिलना बहुत कठिन हो जाएगा, तो भगवत मार्ग बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए इसी जन्म में अंतिम जन्म बना दो कि अब हमारा जन्म मरण कलयुग में ना हो, खूब नाम जप करते हुए हम भगवान को प्राप्त हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।